today we have our next chapter मोशन। आपका जो एरर का पेंडिंग है एरर का रहेगा क्लासरूम में, क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो कितना भी ज़्यादा हम ट्राई करें यहाँ पे हो नहीं पाएगा। सो नेक्स्ट जो है हमारा आएगा मोशन। मोशन क्या है? मोशन जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे इन द काइनामेटिक्स। यहाँ से आपका कंसेप्शनल चीज़ें चलेंगी। What is kinematics? Kinematics is the branch of physics. मैकेनिक्स में ही है ये भी, which deals with the motion of a object, जो किससे डील करेगी? मोशन के साथ ऑब्जेक्ट की। अब जब भी बात मोशन की आएगी, मोशन के अंदर हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आप स्टडी करोगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सभी फैक्टर्स विदाउट कंसिडरेशन ऑफ ए फोर्स विच कॉजेज मोशंस। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? जस्ट हम मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरेशन ऑफ ए फोर्स विच कॉजेज मोशन। क्लियर? सो अब दो फैक्टर आते हैं हमारा मोशन। From where it comes? Motion comes from movement. Motion comes from movement. मीन्स आपको कोई बोले कि भाई व्हाट इज मोशन, आप मोशन स्टडी करोगे, रेस्ट स्टडी करोगे एंड पोजीशन। सो कोई आपको बोले व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होगी? मोशन कम्स फ्रॉम मूवमेंट व्हेन एवर समथिंग गेट डिस्प्लेस। मीन्स वो अगर अपनी पोजीशन से क्या हो, चेंज हो, किसके रिस्पेक्ट में? उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। देन दैट इज नोन एज मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। क्या बोल देंगे हम उसे? मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सो कोई आपसे पूछे हाउ कैन यू से दैट अ बॉडी इज इन मोशन, हाउ कैन यू से दैट a body is in motion? कैसे बोल सकते हो आप a body is in motion? सो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? a body is said to be in motion. a body is said to be in motion if it changes its position. if it changes its position. सो क्लियर? इसमें होगा क्या? वी कैन से दैट अ बॉडी इज इन ए मोशन इफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब ये जो आपको स्टेटमेंट मिली है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी क्या? फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन इज इन मोशन, अ ट्रेन इज इन ए मोशन। कोई भी ट्रेन है दैट इज इन ए मोशन। अब वो मोशन में है, कैसे बोलोगे आप? किसके रिस्पेक्ट में होगी? देखिए किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। उसकी जो सराउंडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर वो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, दैट वी कैन से दैट अ ट्रेन इज इन मोशन। सेकंड, किसी वही ट्रेन किसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है? ट्रीज। क्लियर? ट्रीज के रिस्पेक्ट में भी किस में हो सकती है वो? मोशन में। अ कार ले सकते हो, अ कार ऑन हाईवे। एक कार भी किस में हो सकती है? मोशन में, ऑन हाईवे। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज, रोड साइड। रोड के साइड में जो ट्रीज होंगे रिस्पेक्ट में कार किस में हो सकती है? मोशन में। अब फ्लाइंग बर्ड, बर्ड फ्लाई करेगा किसके रिस्पेक्ट में? पीपल्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ट्रीज के रिस्पेक्ट में हो सकता है।
A kite flying in sky, that is also is in motion. Whenever a body changes its position with respect to its surrounding, that is known as motion. Clear? Rest. Rest इसका अपोजिट कर दीजिए. Whenever a body does not change, whenever body does not changes its position, whenever a body does not changes its position with respect to its surrounding, with respect to its surrounding. क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे जो आपने मोशन में लिए हैं, एग्जाम्पल उन्हीं को ले लीजिए. कैसे? अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म. एग्जाम्पल्स आप कितने ही अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए. ट्रेन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अगर वो खड़ी है ट्रेन वहीं पे मोशन में ही, दैट इज मीन इट इज इन ए रेस्ट. अ कार स्टैंडिंग इन ए पार्किंग, कार जो स्टैंडिंग पोजीशन में है पार्किंग में, दैट मीन्स वो किस में है? रेस्ट में. बर्ड सिटिंग ऑन ट्री, bird sitting on a tree, that is also is in a rest position. Clear? So यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेंगी. क्या? कि rest and motion both are related to each other. Rest and motion are relative to each other. रिलेटिव कैसे? मीन्स हो सकता है बॉडी ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, ये भी हो सकता है कि बी सी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो. क्लियर? ये होगा कैसे वो समझिए आप. फर्स्ट, ये तो क्लियर है ना कि भाई रेस्ट क्या है, मोशन क्या है. हाउ कैन यू से दैट अ बॉडी इज इन ए रेस्ट, अ बॉडी इज इन ए मोशन. सो वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल, वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन, दैट ट्रेन इज मूविंग ऑन अ ट्रैक. क्लियर? सो ट्रैक ट्रेन के रिस्पेक्ट में पैसेंजर्स विल बी एट ए रेस्ट. भाई जैसे जैसे ट्रेन चल रही है सेम स्पीड से पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, सो पैसेंजर्स आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, बट पैसेंजर आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म और ट्रीज आउटसाइड द ट्रेन, और यू कैन से दैट स्टोन्स ऑन द ग्राउंड. क्लियर? सेकेंड, वी हैव टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन के टाइप स्टडी करेंगे हम. अब मोशन की जो टाइप्स है वो डिपेंड करेगी डायमेंशंस पे. ठीक है? सो हमारे पास डायमेंशनल बेसिकली किस में आएंगे, हम प्लेन के लिए लेंगे. प्लेन आपको पता ही है, एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस एंड थर्ड इज जेड प्लेन. सो 3 डायमेंशनल पे बेस्ड रहेगा. डायमेंशन 1, डायमेंशनल 2, 3D. मीन्स मोशन जब हम स्टडी करेंगे वो होगी फर्स्ट 1 डायमेंशनल. 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगी? व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इन 1 डायमेंशनल मोशन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मीन्स अगर वो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी तो वो एक्स पे ही करती रहेगी, अगर वाई पे करेगी तो वाई पे, जेड पे कर रही है तो जेड पे. ये चीज क्लियर है कि डायमेंशनल विल बी 1. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ स्ट्रेट रोड. कोई कार है अगर वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, दैट मीन्स दैट इज इन 1 मोशन, वो केवल एक स्ट्रेट वे में चलेगी ऐसे. मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन जो चलती है किसी भी ट्रैक पे केवल सीधा चलेगी इस वे में. अगर ऐसे कोई बॉडी मूव करे दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन.
वो ऐसे भी हो सकती है आपकी वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर। थर्ड, मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे गिरा दें नीचे, ऐसे ऊपर से गिरा दें नीचे फ्रीली, दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर। सेकंड वी हैव टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशंस में आपके पास दो होंगे अब प्लेन, वो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है। whenever a body moves in two plane, that is known as two dimensional motion। होगा कैसे? motion of a car on a circular turn। अब सर्कुलर टर्न की बात आते ही क्या होगा आपके पास, दैट इज दिस। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा आपका y और एक कंपोनेंट होगा x, इनका रिजल्टेंट ये। सो जब सर्कुलर पाथ आएगा, सर्कुलर टर्न होगा, मोशन कैसी होगी, टू डायमेंशनल। नेक्स्ट, मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल्स। बिलियर्ड्स बॉल्स जो होंगी वो ऐसे मूव करती हैं हमारे पास, ये इससे स्ट्राइक करेगी, ये इससे स्ट्राइक ये करेगी, ये मीन्स एक बार तो वो होगा क्या, एक्स एक्सिस पे ऐसे ट्रैवल करेंगी, यहाँ किसी से स्ट्राइक किया तो वाई में, यहाँ किसी से स्ट्राइक किया तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। सो वी कैन से दैट जब वो दो प्लेन में मूव करेगी, एक्स पे और वाई पे, दैट इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन। थर्ड आता है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशन आते ही हमारे पास तीनों प्लेन होंगे, एक्स वाई एंड जेड। यू कैन से दैट व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स इन स्पेस, व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स इन स्पेस, देन द मोशन इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। अब ये मोशन किसकी होगी, मोशन ऑफ ए काइट फ्लाइंग इन स्काई। वो किसी भी वे में ऐसे मूव करता जाएगा आपका, उसको हम क्या बोल देंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। फ्लाइंग इंसेक्ट, flying birds, if a bird sitting on a tree, that is at a rest, but if the bird is flying in the sky, that is known as three dimensional motion of a bird। इसको आपने स्टडी करना है, बेसिक है। कल से आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वो सारा का सारा अब हम आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक है, कल से एडवांस स्टार्ट हो गए।